अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल के हवाले से, ऑल्दो ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन इन बॉन्डिंग इन वेरियस कंपाउंड्स, इसने जो है वेरियस कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, बहुत सारे कंपाउंड्स में इसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। बट फेल टू एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। मगर ये जो है अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो उस चीज़ को इसने बखूबी एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो केस है यहाँ पे दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना। तो कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल है, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास है लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड में यहाँ पे है लिथियम एंड क्लोरीन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना। बेरिलियम क्लोराइड की बात करेंगे BeCl2, तो ये है बेरिलियम। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन के साथ। तो अगर हम देखेंगे बेरिलियम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एलिमेंट जो यहाँ पे है इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है। बात करेंगे अल्मोनियम क्लोराइड की, AlCl3 की। तो यहाँ पे अल्मोनियम क्लोराइड जो है ये है Cl, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे BF3 की, बोरान ट्राईफ्लोराइड की, तो यहाँ पे बोरान F तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एलिमेंट के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इनमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी ये स्टेबल है, तो इस चीज़ को ऑक्टेट रूल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके बाद जो बेटा है दैट इज वी हैव दी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ये था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट। दूसरा है कुछ मॉलिक्यूल्स है जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है तो उनमें भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास है इट इज़ NO। तो अगर हम देखेंगे NO की स्ट्रक्चर, तो बेटा ये है N डबल बॉन्ड O। तो ये है 2 2 4, तो ये 2 2 4 और ये 4 हो गए 8, तो ये 2 और 1, ठीक है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नाइट्रोजन के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है 6, 6 + 5 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, 2 2 4 4 8, 8 3 हो गए 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। तो ऐसे ही हमारे पास है इट इज़ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 में नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है 6, तो यहाँ पे 2 है, 6 दूनी हो गई 12, 12 + 5 हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल है। तो हमारे पास NO2 है, ये है N। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तो यहाँ से डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड। देखो इसका ऑक्टेट करते हैं कंप्लीट, तो ये है 2 2 4, तो ये है 2 2 4 4 4 हो गए 8, ठीक है ना। तो इसका ये है 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। अब आ गए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 8 हो गए 16, तो ये है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो इसके हो गए बेटा 8, तो इसके हो गए 8, तो इसके पास है सिर्फ ये है 4 2 6 और 1, इसके पास है सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो कुछ 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है जिनमें एक एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी स्टेबल है, ठीक है ना, ये भी स्टेबल है, लेकिन इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज केस नंबर सेकंड, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट, ठीक है ना, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो पहले था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट। एक्सटेंडेड ऑक्टेट, अगर हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट की, तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है मोर देन 8, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे PCl5 की,
अगर हम बात करेंगे SF6 की, अगर हम बात करेंगे IF7 की, ठीक है ना। तो PCl5 में ये है PCl Cl 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 Cl। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका मतलब सेंट्रल एलिमेंट के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे SF6 की, तो ये है S F F F F F F। तो इसके साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड बनाया है, इसके साथ 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 एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। तो इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सल्फर के पास, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे IF7 की, तो IF7 में 14 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एलिमेंट दैट इज आयोडीन के पास, ठीक है ना। आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट में जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज मोर देन 8, ठीक है ना। तो ये भी है वायलेशन टू ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। एंड दिस आल्सो द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेस टॉपिक।